वेलकम बैक गाइज। मेरा नाम है रोहित। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस में। तो आज हम इंग्लिश 100 मार्क्स का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में पूरे इंग्लिश के प्रोज सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर 400 प्लस मार्क्स उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा। 400 प्लस मार्क्स उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा। अब वीडियो पर अंत तक बने रहिए, जिससे आपके इंग्लिश में प्रोज सेक्शन का एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। हम हर चैप्टर का बहुत ही बढ़िया पीडीएफ लेकर आए हैं। आप लोग को पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिएगा। हम सारा चैप्टर का वीडियो यानी प्रोज सेक्शन का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह हम पोएट्री सेक्शन तथा हिंदी में भी गद्य खंड और पद्य खंड का वीडियो लाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपका प्रोज सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो जल्दी जल्दी से शेयर करिए। फिर हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करेंगे। चैप्टर वाइज सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे पूरे एक ही वीडियो में। पूरा प्रोज सेक्शन ही इंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इंग्लिश 100 मार्क्स का चैप्टर फर्स्ट शुरू है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इंग्लिश 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर अंत तक रहिएगा। 400 प्लस मार्क्स आने का गारंटी हम देते हैं। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर महात्मा गांधी है, जिनका पिक्चर आपके सामने है। सभी लोग जानते होंगे महात्मा गांधी को। इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। इनके राइटर हो गए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के महात्मा गांधी। कौन हो गए? महात्मा गांधी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को कंपाउंड ऑफ बिरला में दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को कंपाउंड ऑफ बिरला दिल्ली में महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ नेशन कौन है। ऑप्शन दे देगा, महात्मा गांधी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, मनोहर मोलगोनकर है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो चलिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। और आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हैं तो मॉर्निंग में ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में पूरा एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और आप बोर्ड एग्ज़ाम में जब इंग्लिश का सब्जेक्ट हो तब भी सुबह में देख लीजिएगा दोनों प्रोस और पोएट्री दोनों वीडियो, जिससे आपको कुछ आसानी बुझाए। ऐसे तो हम सारा प्रश्न आपको आसान भाषा में समझाएंगे। इंग्लिश को हार्ड नहीं समझना है, एकदम सिंपल वे में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव कर प्रश्न करा, डैश वे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। कौन जो थे छोटे से गांव से खुश थे? जल्दी से बताइएगा, कौन जो थे छोटे से गांव से खुश थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो थे छोटे से गांव से खुश थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल। तो गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल। सिंपल क्या? लिविंग, रहने में विश्वास करते हैं, साधारणता रहने में विश्वास करते हैं गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न का रहा, बी नोटिस डैट माइंड इज ए डैश। बी नोटिस डैट माइंड इज ए डैश। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। माइंड क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन चिड़िया है। क्या है? बेचैन चिड़िया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। माइंड क्या है? माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। माइंड क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज।
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है? तो ये एक एन एस्से है, एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। यह एक निबंध है। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न करा, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम 1915 से 1948। तो 1915 से 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स पर कौन हावी रहे? तो महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय सभ्यता किसके विकास का मार्ग है? तो ये लोगों का, पीपुल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। लोगों के विकास का मार्ग है भारतीय सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो कौन जो थे, एक राजनीति के साथ साथ एक राजनेता थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम गांधी या महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? एम गांधी या महात्मा गांधी, एम जी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन डी है राइट। ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट नंबर प्रश्न 8 नंबर क्या करा, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ बापू। किसे फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन तथा बापू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आप ये सब प्रश्न नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, जिससे आपको सारा प्रश्न यहीं पर याद हो जाए। हम बार बार कह रहे हैं, इसे मॉर्निंग में जरूर देखिएगा अगर नाइट में देख रहे होंगे तो। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न करा, हु यूज ट्रूथ एंड नोवेलिस्ट एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और इन इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या करा, हु यूज ट्रूथ एंड नोवेलिस्ट एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के खिलाफ कौन खड़े हुए थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एम गांधी भी लिखा रहेगा तो सही रहेगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या करा, 10 नंबर प्रश्न करा, द पीपुल ऑफ यूरोपियन इंस्पायर बाई डैश ए रोमन राइटर। द पीपुल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर बाई डैश ए रोमन राइटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ग्रीक के लोग जो थे रोमन राइटर से प्रेरित थे। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कहा, इंडियन ग्लोरी इज डैट इज, इंडियन ग्लोरी इज डैट इज, तो क्या है? इमूवेबल है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इमूवेबल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इंडियन ग्लोरी इज डैट इज इमूवेबल, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको पता होगा तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। किनको किनको पता है? लेखक परिचय में ही बताए थे। तो हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आप लोग को ये प्रश्न नहीं याद हुआ तो क्या याद हुआ? हम यही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो ये प्रश्न आप इसलिए याद रहना चाहिए। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। 13 नंबर प्रश्न करा, हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड्स मी एंड अदर। तो सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन जो है, दूसरों के प्रति हमें क्या रहना सिखाता है? तो दूसरों के प्रति हमें फ्रेंडली रहना सिखाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, फ्रेंडली रहना सिखाता है। क्या रहना सिखाता है? फ्रेंडली रहना सिखाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न करा, फेरोज वेयर्स रूल्स ऑफ एंशियंट। फेरोज वेयर रूल्स ऑफ एंशियंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट के शासक जो थे फेरोज के रूल्स के खिलाफ थे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, इजिप्ट के शासक। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, इसे आप डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये हमारा गारंटी है। फर्स्ट सीटिंग में आए या सेकेंड सीटिंग में आए, आपको आना ही आना है ये प्रश्न। इससे डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। क्या करिएगा? डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। तो कौन सा प्रश्न है? डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिए। कह रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए इज राइट। महात्मा गांधी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय लिखे हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न के। तो फर्स्ट नंबर चैप्टर में इतना ही प्रश्न था। चलिए दूसरा नंबर चैप्टर शुरू करते हैं। तो जब तक तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर के पास भी पहुंचेंगे जल्द से जल्द। पूरा प्रोस सेक्शन इस कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक करते जाइएगा। जितना आप लोग शेयर करिएगा उतना हमें खुशी मिलेगा। हम जल्द से जल्द पोइट्री सेक्शन का भी वीडियो लाएंगे। फिर हिंदी का गद्यखंड, पदखंड, ग्रामर सभी का वीडियो लाएंगे आप लोगों के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश 100 मार्क्स कंप्लीट 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम के पहले आउट हो तो हम इसे आपके सामने प्रकट करें। तो चलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कंप्लीट हो गया। अब भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो भारत इज माई होम कौन लिखे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। कौन लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम कौन लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जिनका तस्वीर आपके सामने यही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत इज माई होम लिखे हैं। तो इनके राइटर हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। मृत्यु की बात करते इनका मृत्यु 3 मई 1969 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। जन्म हैदराबाद में 1897 ईस्वी को जन्म हुआ था और 1969 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। क्या करा है? करा डॉक्टर जाकिर हुसैन बाय द इंडियन इकोनॉमिस्ट बाय पॉलिटिशियन सर्विस एट द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक अर्थशास्त्री थे, एक राजनेता थे, एक 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यानी तीसरे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर इसके। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के जितने भी बन सकते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न करा, हम आपके लिए रात को जग जग कर PDF तैयार करते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर 400 प्लस लाना है तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए एक मेहनत तो करिए, वीडियो अंत तक तो देखिए, वीडियो को लाइक तो करिए, शेयर तो करिए, सब्सक्राइब तो करिए। आप लोग को सारा चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी चैप्टर का आएगा हिंदी इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी वो राष्ट्रपति कब बने? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1967 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 1967 ईस्वी में वो राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के। दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा? व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। इससे आप स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। इसका राइट आंसर एजुकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और हम जो भी बताएंगे आपको एग्जाम लायक ही बताएंगे, फालतू कोई भी प्रश्न नहीं बताएंगे। नहीं कहता है फालतू पढ़ेगा तो लटकला बेटा तो गल्ला बेटा, यही हाल है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन बाज ए ग्रेट डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन बाज ए ग्रेट डैश। तो वो क्या थे? पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, थिंकर थे। तो एक नेशनलिस्ट थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्या थे? नेशनलिस्ट थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, नेशनलिस्ट। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा भारत इज माई होम इज रिटन बाय। तो जल्दी से बताइएगा, भारत इज माई होम इज रिटन बाय कौन है? तो भारत इज माई होम कौन लिखे? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे। कौन लिखे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न करा विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एशियंस पीपुल। क्या करा? विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट एंड एशियंस पीपुल। तो यंग स्टेट के एशियन पीपुल कौन है? इंडियन के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, इंडिया। बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की। 6 नंबर प्रश्न क्या करा? डैश बाय द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं सटीक आंसर और सही आंसर के साथ उपलब्ध किए, क्योंकि जितना भी
बुक मार्केट में बिक रहा। ग्रामर का हो, इंग्लिश का बुक हो, ऑब्जेक्टिव का कोई भी बुक हो, टारगेट का हो, बीवीडी का हो, सभी में कोई ना कोई प्रश्न का आंसर गलत छपा हुआ है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं आप लोग के सामने सही आंसर लेकर आने का। तो आप लोग को सारा प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। अगर एकागो मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत बात नहीं है, उसका आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। सर आपने गलत किया तो हम राइट आंसर भेजेंगे। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा, हु डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई। कह रहा, हु डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर कब हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1969 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न का, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेजुअली ओवलिड टू द प्राइम पीपुल ऑफ डैश। क्या करा, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेजुअली ओवलिड टू द पीपुल ऑफ डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन। इंडियन के पीपल जो थे ओब्लियंस थे। क्या थे, ओब्लियंस थे, ऑप्शन नंबर ए। इसका अर्थ अभी नहीं मालूम है, पता चलेगा तो बता देंगे। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, हु हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ओथ। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा, हु सेड द पास्ट इज नॉट डेथ एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डाई। फिर से 10 नंबर प्रश्न को देखिए, हु सेड द पास्ट इज नॉट डेथ एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न के। 11 नंबर प्रश्न का, डॉक्टर जाकिर हुसैन बाज बॉर्न इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो इसका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 1897 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कर रहा, हु एंटरेड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल लर्निंग, टोटल डेडिकेशन। इसका राइट आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। भारत इज माई होम हैज रिटेन बाई। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, कौन लिखे हैं भारत इज माई होम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न करा, हु सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। कौन कहे हैं कि भारत के लोग हमारे फैमिली है, भारत मेरा घर है, कौन कहे हैं, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे हैं भारत के लोग हमारे फैमिली है, यानी परिवार है, और भारत मेरा घर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो 15 नंबर प्रश्न का रहा, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। या वहाँ पर था नेशनल पर्पस, यहाँ नेशनल बिल्डिंग, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर ही एजुकेशन होगा। कोई भी प्रश्न रहे एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। इसका राइट आंसर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसी के साथ हम तीसरे चैप्टर में आ गए हैं। तीसरा नंबर चैप्टर का रहा इंग्लिश 100 मार्क्स का पिंच ऑफ सनफ। ये पिंच ऑफ सनफ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने से पहले इनके राइटर के बारे में जान लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए तो हमें बहुत ही खुशी मिलेगा, जिससे हम नेक्स्ट चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो पोएट्री सेक्शन का लेकर आए, आप लोग को 100 मार्क्स कंप्लीट हो, 400 प्लस मार्क्स कंप्लीट हो सभी विषय में। तो जल्दी जल्दी से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। तो ये पिंच ऑफ सनफ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। इससे पहले इनके राइटर के बारे में जान लेते हैं। इनके राइटर हो जाते हैं मनोहर मालगोनकर जी। कौन हो जाते हैं, मनोहर मालगोनकर। जन्म की बात करें, इनका जन्म 12 जुलाई 1913 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। मृत्यु 14 जून 2010 को कर्नाटका में हुआ था। 12 जुलाई 1913 ईस्वी को मुंबई में जन्म हुआ था, 2010 को कर्नाटका में मृत्यु हुआ था मनोहर मालवणकर का, जो ए पिंच ऑफ सनफ लिखे हैं। इसका अर्थ था एक चुटकी खैनी। चलिए शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। मनोहर मालवणकर वाज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर।
मनोहर मालगोनकर वाज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर को, तो मनोहर मालगोनकर कौन थे? एक आर्मी ऑफिसर थे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सहायता प्रदान करेगा। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली सी सम। नानू काका दिल्ली किसके लिए आए थे, जल्दी से बताइएगा। नानू काका कमिंग टू दिल्ली सी सम, तो किनके से मिलने आया था? मिनिस्टर से मिलने आए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मिनिस्टर से मिलने के लिए नानू काका दिल्ली आए थे। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है पिंच ऑफ सनफ इज ए डैश। ए पिंच ऑफ सनफ क्या है? एक नोवेल है, एक पोएम है, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक एस्से, क्या है? जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट। ए पिंच ऑफ सनफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट नंबर तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है हु डजंट सी फॉर वीक्स मंथ। सप्तों महीनों तक कौन नहीं मिलते हैं? तो मिनिस्टर्स नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट। मनोहर मालगोनकर ने नानू काका से कहा था कि आप आ तो गए हैं बिना परमिशन के, लेकिन सप्तों महीनों तक मिनिस्टर किसी से नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या करा हु टू के पिंच ऑफ सनफ। एक चुटकी खैनी कौन लिए थे? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? नानू काका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक चुटकी खैनी कौन लिए थे? ऑप्शन नंबर बी नानू काका। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न करा हु हैज ए ग्रेडनेस येलो स्पॉट कार। हु हैज ए ग्रेडनेस येलो स्पॉट कार। तो येलो स्पॉट कार्स यानी पीली स्पॉट कार्स किसके पास था? रतिराम के पास था। ऑप्शन नंबर इज राइट, रतिराम के पास। 6 नंबर प्रश्न करा नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगोनकर मदर। तो नानू काका जो थे मनोहर मालगोनकर की माँ की कौन थी? तो भाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट, ब्रदर थी। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न करा मनोहर मालगोनकर वाज द डैश ऑन प्रोविजन। करा मनोहर मालगोनकर वाज द डैश ऑन प्रमोशन। तो मनोहर मालगोनकर क्या थे? मंत्रियों के सेक्रेटरी थे। ऑप्शन बी बोल रहा अंडर सेक्रेटरी थे। ऑप्शन सी बोला चीफ सेक्रेटरी थे। ऑप्शन डी बोला ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। इसका राइट अंडर सेक्रेटरी थे मनोहर मालगोनकर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न का डैश वेंट टू द मिनिस्टर्स ऑफिस इन जोधपुर कोर्ट। मिनिस्टर से मिलने के लिए जोधपुर कोर्ट कौन लाने के लिए गए थे? तो मनोहर मालगोनकर गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न करा फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कैम टू दिल्ली। नानू काका कौन से पर्पस से दिल्ली आए थे? तो ये आए थे फॉर अटेंडिंग जमींदार कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट। जमींदार के प्रति एक कन्वेंशन हो रहा था, नानू काका भी एक जमींदार थे, तो वही को अटेंड करने के लिए वो मुंबई आए थे मंत्रियों से मिलने के लिए। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न करा पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द। तो पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वेलफेयर हो जाएगा। वेलफेयर मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न करा नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। तो नानू काका कैसे आदमी थे? ऑप्शन ए बोल रहा फूड स्टूपिड होनेस्ट। ऑप्शन डी बोल रहा क्या बोल रहा? ऑप्शन डी देख लेते हैं, क्लीवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नानू काका कैसे व्यक्ति थे? क्लीवर थे, चालाक थे। क्या थे? क्लीवर, एक चालाक व्यक्ति थे नानू काका। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न करा व्हेन वाज मनोहर मालगोनकर बॉर्न। तो मनोहर मालगोनकर का जन्म कब हुआ था? जो कि द पिंच ए पिंच ऑफ सनफ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ कौन लिखे हैं? मनोहर मालगोनकर लिखे हैं। एपीसी शॉर्ट में बताते हैं। पिंच ऑफ सनफ कौन लिखे हैं? मनोहर मालगोनकर, जिनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1913 ईस्वी में। बढ़ते 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न का नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर्स इन नानू काका मिनिस्टर यानी मंत्रियों से मिलने के लिए कौन से बस में गए, टैक्सी में गए, प्राइवेट कार में गए, प्लेन में गए? तो वो एक प्राइवेट कार में गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्योंकि नानू काका एक चालाक आदमी थे, बस में जाते तो कहते हैं कि ये मंत्री नहीं है नानू काका। नानू काका मंत्री का वेशभूषा रह के लेके गए थे मंत्रियों से ही मिलने के लिए, तो ये प्राइवेट कार में गए थे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है नानू काका वाज टू स्टे फॉर।
नानू काका कितने दिनों तक आए थे रहने के लिए? तो 2 से 3 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 2 से 3 डेज, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की, और 15 नंबर प्रश्न नहीं है लगता है, तो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है हमारा, 4 नंबर चैप्टर आ गया है। उतना ही प्रश्न था जो आपके एग्जाम में आ सके। तो 4 नंबर चैप्टर का रहा इंग्लिश 100 मार्क्स का। अगर आप लोग 400 प्लस मार्क्स उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करिएगा। हमारे व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, इस पर आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। 97 98 52 96 55। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा हमारा नंबर। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पर मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। जल्दी से नोट करिए, 97 98 52 96 55। तो चलिए आई हैव ए ड्रीम का ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। तो आई हैव ए ड्रीम कौन लिखे हैं, जल्दी से बताइएगा। तो आई हैव ए ड्रीम कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन लिखे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इनके राइटर हो गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट में। मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1968 को यूनाइटेड स्टेट में। आई हैव ए ड्रीम के लेखक हो गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जन्म की बात करें तो 15 जनवरी 1929 ईस्वी को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 4 अप्रैल 1968 को यूनाइटेड स्टेट में ही हुआ था। बढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके देखने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। तो कह रहा है आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। आई हैव ए ड्रीम जो एक स्पीच है जो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था, डिलीवर किया गया था। तो चलिए इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे शुरू करते हैं, और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। 400 प्लस मार्क्स उठाना है तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न करा द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश। तो आज का जो बैंक हो गया, क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न करा नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। इसका राइट आंसर बताइए। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, जल्दी से बताइएगा। तो नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन को 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न करा मार्टिन लूथर किंग जूनियर डाइड इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डाइड इन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बताइएगा। तो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर डाइड इन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1968 ईस्वी में। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न कर रहा मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द यूएसए अमेरिका यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न कर रहा मार्टिन लूथर किंग जूनियर बाज ए डैश। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे? तो वह निग्रो जनजाति से बिलोंग करते हैं। निग्रो जनजाति के खिलाफ ही उन्होंने एक भाषण प्रस्तुत किया था, एक स्पीच तैयार किया था, जो कि 1963 ईस्वी में साथ दिया था। बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न कर रहा मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न इन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न कर रहा लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैली ऑफ। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैली ऑफ। तो पहला ऑप्शन बोल रहा होप है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा नंबर डिसअपियर ग्रेट प्रोबेबिलिटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिसअपियर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डिसअपियर।
बढ़ते नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट नंबर प्रश्न 8 नंबर क्या करा, टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज ए डेवलपमेंट स्टेट। तो डेवलपमेंट स्टेट कौन सा है, कौन सा है, तो अलबामा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अलबामा जो है एक डेवलपमेंट स्टेट के रूप में उभरा हुआ है। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न करा, आई हैव ए ड्रीम इज डैश। आई हैव ए ड्रीम क्या है, एक ऐसे है, एक ड्रामा, एक शॉर्ट स्टोरी, एक स्पीच है, क्या है, तो ये एक स्पीच है, क्या है, एक स्पीच है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ए स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम क्या है, एक स्पीच है, भाषण है। 10 नंबर प्रश्न करा, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी से प्रेरित कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी से प्रेरित आदमी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न करा, आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय। आई हैव ए ड्रीम कौन लिखे हैं, जल्दी से बताइएगा। तो आई हैव ए ड्रीम कौन लिखे हैं, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आई हैव ए ड्रीम जो लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं। बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न करा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड इन द स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। तो वो कब दिए थे, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में वो एक भाषण दिए थे निगरों के प्रति। किसके प्रति, निगरों के प्रति। वो भी एक निगरो जनजाति से बिलोंग करते थे, जो वाशिंगटन डीसी में दिए थे। कहाँ दिए थे, वाशिंगटन डीसी में। तो 13 नंबर प्रश्न का रहा, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरिएटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो अमेरिकन हिस्ट्री कौन लिखे थे, ग्रेट, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न का रहा, थॉट अबाउट हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, निग्रो। कौन हो जाएगा, निग्रो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, निग्रो। 15 नंबर प्रश्न का रहा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश क्या थे, एक आर्टिस्ट थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, साइंटिस्ट थे, फिलोसफियर थे। तो वो एक फिलोसफियर थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फिलोसफियर थे। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। हम वही प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में 100% आए। तो ये फालतू सा प्रश्न हम लोग नहीं लाते हैं। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। तो आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानने से पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो इनके राइटर हो जाते हैं बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड का कौन हो जाते हैं, बर्ट्रैंड रसेल हो जाते हैं, जिनका जन्म हो गया 18 मई 1872 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम में, और मृत्यु हो गया 1970 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में। तो चलिए इस प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करने से पहले इनके राइटर के बारे में जान लिए। और आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9798529655 इस पर संपर्क करिएगा। उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा तोहफा लेकर आए हैं। तो आप लोगों में से अगर हमें हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर, क्या कहता है, 1K सब्सक्राइबर जितना जल्दी कंप्लीट होगा हम सभी लोगों को PDF फ्री में प्रोवाइड करेंगे। किस चीज़ में, फ्री में प्रोवाइड करेंगे 1K सब्सक्राइबर के बाद। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा तो पक्का आप लोगों को फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में 400+ मार्क्स उठाना है तो PDF आप लोग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि PDF हम आपके लिए भविष्य के लिए तैयार करते हैं। हम पैसा कमाने के सिलसिला से नहीं, आप लोगों को जब तक पैसा लगेगा नहीं पढ़ने में मन लगेगा नहीं। ये बहुत ही बच्चों के साथ होता है, फ्री का दिए तो घर में बिगा हुआ रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, हमने आपको बता दिया है, यह डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जान लेते हैं। उसके पहले हम राइटर के बारे में जान लिए हैं। कौन हो गए, बर्ट्रैंड रसेल हो गए, जिनका जन्म 1872 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, मृत्यु 1970 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो कह रहा है बर्ट्रैंड रसेल वाज ए ब्रिटिश फिलोसफियर, साइंटिस्ट, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन।
वे एक गणितज्ञ थे, साइंटिस्ट थे, इतिहासकार था, फिलोसफियर थे। कौन थे? बर्ट्रैंड रसेल थे, जो आइडियाज डेट हेल्प मैनकाइंड के राइटर हो गए, राइटर। चलिए इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उनके शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न करा, हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। लिटरेचर के लिए 1950 में किनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो बर्ट्रैंड रसेल को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न करा, बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफियर एंड अ डैश। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफियर एंड अ डैश। तो बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफियर एंड अ डैश क्या थे? वो एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। बढ़ते नेक्स्ट नंबर चैप्टर की ओर, प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न करा, बर्ट्रैंड रसेल वाज बॉर्न ऑन डैश। बर्ट्रैंड रसेल वाज बॉर्न ऑन डैश। तो बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1850 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1850 ईस्वी में रॉन्ग आंसर हो गया ये, सॉरी। हम इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। मिस प्रिंट से आंसर गलत टाइप हो गया। 1872 ईस्वी में। मृत्यु की बात करें तो 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू। तो बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से बिलोंग करते थे? तो एक ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। कहाँ से? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहाँ से? ब्रिटेन से। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा, व्हाट थाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स अनदर। तो हमें कौन सिविलाइजेशन सिखाता है कि दूसरों के प्रति हमें मित्रता पूर्वक रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा, सिविलाइजेशन थाउट अस डैश। तो क्या करा? टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स अनदर, दूसरों के प्रति मित्रवता रहना सिखाता। ऑप्शन नंबर ए राइट। 7 नंबर प्रश्न करा, हु रोड वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। कौन लिखे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल लिखे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। 8 नंबर प्रश्न करा, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से बर्ट्रैंड रसेल को कब सम्मानित किया जाता था? तो 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न करा, द इंग्लिश गिव एन एल्डरली डैश एंड ओल्ड एज पीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैन। क्या हो जाएगा? मैन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैन। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न करा, इन डैश द लास्ट स्टेप बाय नेवर टेकन। इन डैश द लास्ट स्टेप बाय नेवर टेकन। इसका राइट आंसर बताइएगा। इन डैश द लास्ट स्टेप बाय नेवर टेकन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। बढ़ते 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 11 नंबर प्रश्न कर रहा, रूल्स वाज अवॉर्डेड